प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम सभी संधि को सीखते हैं। पहले संधि की व्युत्पत्ति को सीख लें, फिर इसके बाद संधि की परिभाषा को सीखते हैं तथा इसके बाद हम सभी संधि के भेद को सीखेंगे। तो संधि शब्द का निर्माण सम उपसर्ग धा धातु तथा की प्रत्यय से हुआ है और ये की प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं, यानी कि की प्रत्यय से जितने भी शब्दों का अंत की प्रत्यय से होता है वे सभी शब्द पुल्लिंग में होते हैं जैसे शुद्धि, बुद्धि, लब्धि और ये संधि। आइए अब संधि की परिभाषा को सीखते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलयः बराबर, अब यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल दिखाया गया है तथा स्वर में परिवर्तन। तो यह आ कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ पूर्व पद संधि करते समय दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो पूर्व पद यानी विद्या के इस आ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर आलयः के इस आ से मेल होने पर यहाँ पर सूत्र के अनुसार आ हो जाता है, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आ हो गया और संधि करने पर ये समस्त पद विद्यालय हो गया। तो अगला वाक्य है कि संधि के भेद। तो संधि के भेद यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि मुख्यतया तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि यानी अच संधि, जिसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आइए अब हम पहले हेडिंग यानी स्वर संधि को सीखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं या अच संधि किसे कहते हैं। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में कोई विकार यानी परिवर्तन या बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में कोई विकार परिवर्तन यानी बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलयः में यहाँ पर अ धन आ बराबर आ हो गया है। संधि करने पर यह पुस्तकालय रूप बना। अब आइए हम सभी व्यंजन संधि को सीखते हैं। तो व्यंजन संधि या हल संधि किसे कहते हैं? तो आइए इसके परिभाषा को सीखते हैं कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब व्यंजन में कोई विकार यानी परिवर्तन अर्थात बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब व्यंजन में कोई विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है अर्थात बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक धन ईसः बराबर वागीसः। विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं? आइए विसर्ग संधि को जानें। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार यानी परिवर्तन अर्थात बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जब विसर्ग में कोई विकार यानी परिवर्तन अर्थात बदलाव उत्पन्न होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मुनिः धन आगतः बराबर मुनिरागतः। अब आइए हम सभी स्वर संधि के भेद को सीखते हैं। तो स्वर संधि के भेद। स्वर संधि
कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि मुख्यतया 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि मुख्यतया 8 प्रकार की होती है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि, छठवां है पूर्व रूप संधि और सातवां है पररूप संधि और आठवां है प्रकृति भाव संधि। तो मित्रों आइए अब हम सभी एकदम सरल से सरलतम विधि का प्रयोग करके इन स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की परिभाषा को एक लाइन में याद करते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद हम इनके परिभाषा को सीखते हैं। तो पहला संधि है हमारा स्वर संधि। अब आइए हम सभी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को एक लाइन में सीखते हैं, यानी उसका शॉर्ट रूप सीखते हैं। यानी सरलतम विधि का इसमें प्रयोग किया गया है कि स्वर का स्वर से मेल और स्वर में परिवर्तन ही स्वर संधि होती है। स्वर का स्वर से मेल और स्वर का स्वर से मेल और स्वर में परिवर्तन ही स्वर संधि होती है। स्वर में परिवर्तन ही स्वर संधि होती है। अब यहाँ पर व्यंजन संधि को आइए सीखते हैं कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में परिवर्तन ही व्यंजन संधि होती है। यानी कि व्यंजन संधि में क्या है कि व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर व्यंजन में परिवर्तन ही व्यंजन संधि होती है, यानी कि व्यंजन संधि कही जाती है, ऐसा भी कह सकते हैं उसको। और विसर्ग संधि में विसर्ग या स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में परिवर्तन ही विसर्ग संधि होती है या विसर्ग संधि कही जाती है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में परिवर्तन ही विसर्ग संधि होती है। तो आशा है मित्रों कि आप सभी को संधि की परिभाषा और उसके भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।